हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ m अपॉन a इज इक्वल्स टू n अपॉन b, लेट अस शो डैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू am प्लस bn का होल स्क्वायर, ये आपका होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे सॉल्व होगा। अभी तक तो हम क्वेश्चन नंबर 5 ही सॉल्व किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। आप ये नोटिस किए हो कि हमेशा आपको ए और बी की वैल्यू जो है वो आप से कर लेते हो ए, और फिर आपको कुछ प्रोपोर्शन में आंसर दिया रहता है और उसको आपको प्रूव करना है। आपको सेम इसमें भी यही करना है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करना नहीं है, सेम जैसे आप पहले किए हो वैसे ही करना है। आपका 6 का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 के पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे इफ़ m अपॉन a इज इक्वल्स टू n अपॉन b से इसको हम क्या कर लेंगे कि k, ये हम से कर लेते हैं कि ये जो है वो हमारा k हो जाता है। तो हम आप m अपॉन a इज इक्वल्स टू k ले लेंगे और n अपॉन b इज इक्वल्स टू k ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो m इज इक्वल्स टू a k आ जाएगा और n इज इक्वल्स टू b k जो है वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब आपको प्रूव करना है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें RHS में LHS में हम देख लेते हैं कि LHS में हमें क्या पुट करना है। तो हमारा वैल्यू है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इधर हमारा है am प्लस bn का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कि अगर आपका m अपॉन a इज इक्वल्स टू n अपॉन b है, इज इक्वल्स टू से हम मान लिए k, तो इसकी जो वैल्यू है आपको ये इक्वेशन दोनों ये सेटिस्फाइड करेगी। तो ये LHS है, ये RHS है। तो चलिए हम पहले LHS वाला ही जो है वो वैल्यू ले लेते हैं। अब m की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, तो a के हम m की वैल्यू ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू जो है वो हम b के ले लेते हैं, और ये सारा का स्क्वायर है तो हम इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं और ये अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से है, ये a का स्क्वायर है तो हम a का स्क्वायर ही रहने देते हैं, और b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमें कुछ दिया ही नहीं है। अब a की वैल्यू m के फॉर्म में निकालेंगे और m की वैल्यू a के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये तो होना ही नहीं होगा। तो हम जब भी लेंगे तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पे हम ये a का स्क्वायर k का स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और मिल जाएगा b का स्क्वायर k का स्क्वायर, ये इसमें मिल जाएगा, और इसमें मिल जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये हमें इसमें मिल जाएगा। अब हम ये दोनों में देखेंगे कि k का स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो k का स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा a का स्क्वायर और बाहर बच जाएगा b का स्क्वायर। यहाँ भी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये हमारा जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा निकल गया k का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा जो है वो हमारा LHS में हम ये हमारा ये वैल्यू जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमारा RHS में भी ये वैल्यू निकल जाता है तो हमारा जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि k का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें LHS में जो है वो मिला है, हमें यही वैल्यू जो है वो RHS में मिल जाएगा, तो ये इक्वेशन जो है हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हम यहाँ से यही सब चीज़ रहने देते हैं और हम पुट द वैल्यू इन RHS कर लेते हैं कि RHS में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं RHS में। तो यहाँ पे हम a की जगह हम क्या लिख लेते हैं, इसमें m की जगह क्या लिख लेते हैं, तो a के लिख लेते हैं, और प्लस b के जगह bn है तो n के जगह हम b के लिख लेते हैं, और इस सबका ये होल स्क्वायर है तो ये हम सबका होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि
ये हो जाएगा a का स्क्वायर k और ये हो जाएगा b का स्क्वायर k और ये सब का होल स्क्वायर जब हम ये वैल्यू पुट किए तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे k जो है वो कॉमन है, तो k को हम कॉमन रहने देते हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और इस सब में होल स्क्वायर है तो सब में हम होल स्क्वायर ये जो है वो लिख लेते हैं। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो हम सेपरेट सब में होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा RHS में जो है वो हमें इतनी वैल्यू मिल गई, k स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये RHS में मिल गया। और यहाँ से हमें मिल गया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है और ये हमारा प्रूव हो जाता है कि हमारा LHS जो है वो RHS के जो है वो बराबर है। तो यहाँ से हमारे ये आंसर जो है वो प्रूव हो गया। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि 6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन है कि इफ़ a अपॉन b इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, लेट अस शो डैट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब। ये जो है हमारा सेकंड जो है वो हमारा मिल जाएगा 6 का सेकंड। तो चलिए हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि 6 का सेकंड में हमारा ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये पहला था, हम सेकंड की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड में था कि इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, तो आप इसको इस तरह से लिख लो कि अगर आपका इस तरह से है तो आपको तो कुछ x और y में वैल्यू चाहिए, तो आप इसको इस तरह से लिख लो a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू b अपॉन वाई इज इक्वल्स टू k से। आप इस तरह से ले लो कि a अपॉन एक्स और b अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू के और b अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के। तो a जो है वो आपका हो जाएगा x के और y b जो हो जाएगा वो हो जाएगा y के। ठीक है, ये हमारा वैल्यू मिल गया a और b का। अब यही वैल्यू जो है वो हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है वो वैल्यू जो है वो प्रूव होता है कि नहीं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि a प्लस बी LHS में हमें क्या मिल जाता है, LHS में a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये हमारा LHS है। देखते हैं इसमें पुट करके, a की वैल्यू है जो एक्स के है और b की वैल्यू जो है वो y के है। और यहाँ से हमारा इसमें भी a की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये एक्स के का होल स्क्वायर है प्लस जो b है वो वाई के का होल स्क्वायर है और एक्स क्यूब है। ये हमारा कितना है तो एक्स क्यूब है। तो यहाँ से k जो है वो आप देखोगे कि यहाँ पे k है तो हमने k बाहर निकाल लिया और x प्लस वाई यहाँ से मैं लिख दी। और यहाँ से आप जब देखोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये हो जाएगा k का स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आप देख लो कि इसमें भी क्या है, आपका स्क्वायर जो है वो कॉमन ही है। तो आप फिर इसको बाहर निकाल लो तो ये के एक्स प्लस वाई और यहाँ पे बच जाएगा आपका फिर से k का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा और x का क्यूब। अब यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा k का क्यूब x प्लस वाई और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और x का क्यूब।
यहाँ तक मिल ही जाएगा हमें है। तो यहाँ पे हमारा मिल गया के का क्यूब एक्स प्लस वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स का क्यूब, ये हमें मिल गया LHS। अब हम RHS में देख लेते हैं और यही वैल्यू जो है वो हमें सेम RHS में लानी है। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन वी गेट। RHS में हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। RHS देखते हैं कि हमें RHS में कितना मिला है। तो RHS में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे हमें ए का क्यूब, ये हमारा वैल्यू जो है वो आपका RHS में हमें मिल रहा है। एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, एक एक्स प्लस वाई का और एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसका, ये हमारा RHS में है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि सब एक्स वाई में है और जो हमारा LHS में आया है वो है, ये तो हमारा आ चुका है, ये भी हमारा आ चुका है, लेकिन ए की वैल्यू जो है वो हमारा ये ए नहीं है, ए के जगह हमारा के क्यूब है और एक्स है। तो चलिए ए के जगह हम क्या रख लेते हैं, इक्वेशन से जो है ये इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है आंसर बनाना। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इसके जगह रख लो आप, तो ये हो जाएगा आपका। इसको डिस्टर्ब मत करो क्योंकि आपका LHS में आपका यही आया हुआ है, तो इसको डिस्टर्ब करने पे फिर आपको सीधी यही से आपको आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और ए के जगह आप रख लो एक्स के का क्यूब। अब इसका जब आप क्यूब करोगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका क्यूब मतलब एक्स का क्यूब और के का क्यूब, और यही जो है हमारा LHS में है। तो यहाँ पे RHS में भी हमारा यही मिल गया और LHS में भी हमारा यही मिल गया था। तो अब ये LHS इज इक्वल्स टू आपका RHS हो जाता है और यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है इक्वेशन, ये जो हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है वो हमारे इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाइड करता है। अब हम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो 3, तो हम सेकंड जो है वो बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं कि हमारा क्या है। इसमें है इफ़ x अपॉन LM माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन MN माइनस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z अपॉन NL माइनस M का स्क्वायर, लेट अस शो दैट LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू 0। मीन्स आपकी वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम 3 जो है वो बना लेते हैं। सेकंड तक हमारा बन गया, 3 में हमारा कैसे होगा ये देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड था। अब हम चलते हैं 3 की तरफ। 3 में है हमारा कि इफ़ x अपॉन LM माइनस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन MN माइनस L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z अपॉन NL माइनस M का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K से हम इसको क्या ले लिए कि मान लो ये क्या है, तो K है। और अब आपको क्या प्रूफ करना है, कि जो प्रूफ करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ से आप देख लोगे कि x इज इक्वल्स टू LM माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K हो जाएगा, y अप MN माइनस L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका K हो जाएगा, और Z अपॉन NL माइनस M का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप वैल्यू लोगे तो यहाँ से मिल गया आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू K LM माइनस N का स्क्वायर
y इज इक्वल्स टू के एम एन माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ z मिल जाएगा के एन एल माइनस एम का स्क्वायर। ये हमारा ये मिल जाएगा। अब यहाँ से जब वैल्यू जो है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट, हम वैल्यू जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, एल एक्स आपका प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए एल की जगह जो है वो हम एल ही रखते हैं और एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसके जगह क्या हो जाएगा आपका, एल तो होगा ही, ये एल जो है आपका इक्वेशन में ये एल होगा, फिर आपको इनटू करके के एल एम माइनस एन का स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा, प्लस एम तो होगा ही, लेकिन आप वाई के जगह आप लिखोगे के और फिर लिखोगे एम एन माइनस एल का स्क्वायर। फिर आपका एन तो होगा ही, लेकिन आपको जेड की तरह रखना पड़ेगा, एन एल माइनस एम का स्क्वायर, ये आपको जेड के पास ये रखना पड़ेगा। अब सबको आप इनटू करोगे तो ये हो जाएगा आपको एल के एल एम माइनस एन का स्क्वायर प्लस एम के एम एन माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एन के एन एल माइनस एम का स्क्वायर। ये आपका इतना वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम इनटू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो हमारा क्या होता है। इसके जगह जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब हम इससे इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर एम के, इसको हम इससे इनटू करेंगे तो ये एन था ना हमारा, एन था, इसको जब हम इससे इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल के एन स्क्वायर, इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा एम का स्क्वायर एन के, एम का स्क्वायर एन के, इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस एम के एल स्क्वायर, इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा एन का स्क्वायर एल के, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा एम का स्क्वायर एन के, इसको इससे इंटू इसको इससे इंटू करने के बाद हमारा जो है वो 6 पेयर हमें मिल गया है। अब हमें 6 पेयर मिल गया है, तो 6 पेयर मिलने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा, देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर है और एल स्क्वायर एम के है और यहाँ पे प्लस में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। पे आप जाओगे तो ये एल है और ये एल है, तो एन स्क्वायर यहाँ है तो एन स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ कट हो जाएगा, ये एम स्क्वायर है एम स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है वो आपको क्या आ गया, तो 0 हो गया, और आपको यही प्रूव करना है कि जो इसकी वैल्यू आती है, आप एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड जब रखते हो तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो वो वैल्यू आपका 0 हो जाती है। तो यहाँ से आपका ये प्रूव हो गया। अब